आपने अखिलेश यादव, मायावती और योगी बाबा तीनों की सरकार देखी है। सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी? सबसे बढ़िया मायावती की। मायावती की? हाँ। तो 27 में आप मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगी? हाँ, अब मायावती को बनाएंगे। क्यों बनाएंगी? अब वो अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम किया? देखो, रोड बनवाया, मेरी झाल मेरे गांव बनवाया, काम करा था। मेरी झाल बनवाया? हाँ। मायावती ने? हाँ। तो सुना साथियों, आपने एक महिला से पूछा जाता है कि आपको योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बहन मायावती जी, इन तीनों सरकारों में आपको कौन सी सरकार सबसे अच्छी लगी? तो उस महिला का जवाब होता है कि बहन मायावती की। इतना ही नहीं, तब उससे पूछा जाता है कि क्यों अच्छी लगी, तब उसने जवाब दिया कि हमारे गांव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तब ये काम कराएंगे। काम का नाम बताया। साथियों, आपको पता होगा कि आज भी बहुजन समाज पार्टी के राज को लोग पसंद करते हैं और याद करते हैं। आपने देखा होगा तमाम वीडियोज में कि लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार अच्छी थी तो बहन मायावती जी की सरकार अच्छी थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। अब साथियों, आप लोग बताइएगा, जबकि 2027 का चुनाव आने वाला है, 2027 में क्या बहुजन समाज पार्टी वापसी कर पाएगी? जैसा कि आपको पता होगा कि बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर 2025 की रैली में लाखों लोगों के बीच में कहा था कि मैं 5वीं बार सरकार बनाने के लिए कोई कसर छोड़ूंगी नहीं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में वापसी कर पाएगी? जैसा कि आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है। वो नैरेटिव सेट किया जाता है, कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम। जबकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा कि अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं। अगर यही बात बहन मायावती जी के लिए बोल देते कि मायावती हमारी खास हैं, तब क्या होता? तब यही समाजवादी पार्टी के लोग प्रचार करते कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई है। जबकि इन समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव के भाई की वाइफ भारतीय जनता पार्टी में है। जबकि करहल में उपचुनाव हुआ, उस समय जीजा जी लड़ रहे थे चुनाव, भतीजा और जीजा जी। अब बताइए। और इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव के समय माननीय मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा था कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा चुनकर के आए। अब आप लोग बताइएगा कि बीजेपी की बी टीम कौन है? जबकि ये बाबा साहब के नाम का राग अलाप रहे हैं, लेकिन समाज सब जानता है कि जब इनकी सरकार थी तब दलितों पर अत्याचार हुए। बाबा साहब के नाम से बने जिलों के नाम बदले गए। तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बने थे, उन जिलों के नाम बदल दिए गए। आज सरकार में नहीं है, तब बाबा साहब के हितैषी बनकर दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज सब जानता है। और इतना ही नहीं साथियों, ये भोला भाला समाज गुमराह होकर के वोट कर देता है, लेकिन पहचानना होगा। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग पहचानिए कि समाज का असली हितैषी कौन है। लोग बहन जी पर तो आरोप लगाते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई, लेकिन बहन जी नहीं, ये समाज भटक जाता है, बहकावे में आ जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, आप 2027 में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए। माननीय कांसीराम साहब कहकर गए हैं कि जिस नीले झंडे पर हाथी निशान होगा, वही हमारा सच्चा हितैषी है।
अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुजन समाज को जागरूक करने का ही यही मेरा मकसद है। मैं अपने समाज की बात को जन जन तक पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया है। तो आप सभी से उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए और अपने इस बहुजन समाज के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय भीम।